हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किससे एग्ज़ाम में आता है वो हम बताएंगे, जिसमें कि पहला संबंध एवं फलन से तुल्यता के बारे में पूछता है। तुल्यता में क्या आता है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। संबंध एवं फलन से 10 अंक निर्धारित है, ठीक। तो इसमें तुल्यता क्वेश्चन पूछता है उस पर, जिसमें आपको स्वतुल्य बताना रहता है, ठीक। सम्मित, संक्रामक, ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये 5 अंक तक पूछा जाता है, ठीक। जिसमें ऐसे सिद्ध करो, ये भी आता है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक वाला आता है, ठीक। और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि एकाएकी आ गया, एकाएकी और आच्छादक, एकाएकी और आच्छादक जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर में और 5 नंबर में। तो इसे एकाएकी और आच्छादक से 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुविकल्पी में 1 नंबर का सवाल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक। दूसरा देखिए, आयु की समानता, आयु की समानता, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक। जैसे कि इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, और इधर अंक दिया रहता है। इसमें x का मान निकालते हैं और y का मान पूछा जाता है। इसमें भी 2 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी, जिसमें आयु का गुणा से भी सवाल आता है, जोड़ भी आता है, घटाव भी आता है, ठीक। और देखिए तीसरा, सारणिक से भी, ये चैप्टर 4 है, ठीक। सारणिक, इससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे ये इन्वर्स निकालिए, जैसे कि इस सूत्र है, ये इन्वर्स निकालने के लिए 8 नंबर में और 5 नंबर में भी सवाल आता है, ठीक। अब देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए भी पूछता है, ठीक, 5 नंबर में, ठीक। अब देखिए और इसमें भी पूछता है, यहाँ पे सततता तथा अवकलनीयता से भी सवाल पूछे जाते हैं, जिस पे ये पूछा जाता है कि ये फलन संतत है कि नहीं। ये 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है, ठीक। अब देखिए इसमें के का मान भी पूछता है, कि के का मान ऐसे पूछता है, ठीक। और देखिए 5वें में देखिए अवकलन से सवाल आते हैं। अवकलन से बहुत सवाल आए हुए हैं। देखिए अवकलन से कितने सवाल आए हुए हैं। देखिए अवकलन, देखिए पहले में 1 नंबर में ये पूछा है। संबंध एवं फलन से भी सवाल आते रहते हैं, अवकलन से सवाल आते रहते हैं। संतत है कि नहीं, ये देखिए, ये भी 1 नंबर में आता, मतलब ऐसा सवाल पूछता रहता है। अवकलन से भी सवाल आते रहते हैं। अवकलन में क्या दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अवकलन में ये देखिए सवाल दिया है, कहाँ दिया है, अवकल समीकरण व्यापक हल पूछ देता है, ठीक। अवकल समीकरण का घात पूछ देता है। मतलब अवकलन से बहुत आते हैं, ठीक। अवकलन का चैप्टर 5.5, 5.7, 5.6 ये बहुत ही NCERT के टॉप चैप्टर हैं। इसमें बोर्ड एग्जाम में बार बार इसके अंदर से सवाल आता है। देखिए 6, इसमें यही पूछता है कि त्रिभुजों का क्या करना है, तो इसका क्षेत्रफल ऐसा है। देखिए दिखा रहा हूँ। अब देखिए उससे क्या पूछता है, देखिए अवकलन, यहाँ पे पूछा है आपको
6 चैप्टर से क्या आता है, 6 चैप्टर से अवकलन समीकरण आता है। ठीक, 6 चैप्टर से अवकलन समीकरण आता है। अवकलनों के अनुप्रयोग आता है, जिसमें परिवर्तन की दर, वृद्धि, ह्रासमान, फलन, उच्चतम, निम्नतम, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए आया हुआ है, देखिए अवकलन समीकरण दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसमें मतलब ऐसे सवाल आए हुए हैं बहुत बार। देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे घात पूछ देता है। ठीक, डॉट प्रोडक्ट, ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो देखिए अब इसमें 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, इसके अंदर से 13 से 25 अंक निश्चित हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए समाकलन में भी सवाल आते रहते हैं। समाकलन लिख दे रहा हूँ, समाकलन से बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। 8 नंबर में, 5 नंबर में समाकलनों के अनुप्रयोग से सवाल आते रहते हैं। देखिए यहाँ पे समाकलन में आया हुआ है। समाकलन से बहुत ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। देखिए यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे 8 नंबर में यहाँ पे समाकलन का सवाल दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर में समाकलन का सवाल दिया हुआ है। ठीक, ये पहला सेट है। अब देखिए इधर आ गए, देखिए इधर समाकलन में ये बहुविकल्पी में भी दे दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समाकलन में इधर देखिए 8 नंबर में दोनों में समाकलन, यानी कि समाकलन से क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। जिसमें से एक्सरसाइज 7.4, 7.5, 7.6, 7.10, ये सब सवाल इस चैप्टर से उठाए जाते हैं। जैसे कि इसमें ये भी पूछ देते हैं sin 2x, sin 3x, ऐसा भी समाकलन आता रहता है। ठीक, अब देखिए 8वां चैप्टर में क्या आता है। तो 8वां चैप्टर में यही सब आता है कि दीर्घवृत्त से सवाल उठाते हैं। ठीक, वृत्त से सवाल उठाते हैं, ये सब जगह से सवाल उठाते रहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए ये मॉडल पेपर 2026 है। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया है, दीर्घवृत्त दिया होता है। ठीक, दीर्घवृत्त में देख रहा हूँ अभी। देखिए दीर्घवृत्त आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। दीर्घवृत्त के सवाल 5 नंबर में देता है, 2 नंबर में देता है, बहुविकल्पी में भी देता है। ठीक, दीर्घवृत्त से सवाल आते ही रहते हैं। ठीक, कोटि, ठीक, तो आता रहता है दीर्घवृत्त से। ठीक, देखिए अभिलंब समीकरण 2 चैप्टर में आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तब ये सवाल 5 नंबर में पूछा गया। अब देखिए इधर दिक्कोजिया। ठीक, ऐसे सवाल आते रहते हैं। ठीक, अब देखिए 9 समघाती रैखिक से भी सवाल आते रहते हैं। ठीक, 10वां चैप्टर यानी कि उसमें से कोसाइन पूछ देगा। ठीक, ए डॉट बी पूछ देगा। इकाई सदिश आता है। ठीक, प्रक्षेप ढाल वाला भी सवाल आता है। फिर ये आता रहता है। ये सवाल सब इसमें आते रहते हैं। आइए 5 नंबर में आते हैं। ठीक, ढाल से हुआ, सदिश वाले हुआ। देखिए यहाँ पे 2 नंबर में दिया है, पहला सदिश वाला में। ठीक, तो इससे उठाते रहते हैं सवाल। ठीक, कोण पूछ देता है, कोण, कोसाइन पूछ देता है। ठीक,
तो ऐसे इसमें से सवाल उठाते रहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ में 11 चैप्टर में से निम्नतम दूरी में से सवाल आते हैं। निम्नतम दूरी से सवाल उठाते हैं। निम्नतम दूरी से सवाल 8 अंक में आता रहता है। 8 नंबर ले लें। ठीक, अब देखिए क्या करता है इसमें कोड जो मैंने दिखाया है कोड, ठीक, रेखाओं का कोड पूछ देता है। 12 चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामम, इसमें भी 5 नंबर में 8 नंबर में आलेखीय विधि पूछ देता है। उसका आलेखीय विधि द्वारा इसको बताइए, आलेखीय हल कीजिए रैखिक प्रोग्रामन। ठीक, चैप्टर 12 है मैथ का, इससे भी सवाल आता है 5 नंबर में 8 नंबर में। देखिए न्यूनतम दूरी पूछ दिया है 8 नंबर में, ये उसका है दीर्घ वृत्त से सवाल उठाया गया है। तो ये भी देख लीजिए 8 नंबर में। ठीक, तो इसे सवाल उठाते रहते हैं, पूछते रहते हैं। ठीक, अब देखिए न्यूनतम दूरी, देखिए पूछ दिए यहाँ पे न्यूनतम दूरी ऐसे सवाल पूछता रहता है। और देखिए प्रायिकता से भी सवाल आते रहते हैं 2 नंबर में 1 नंबर में। प्रायिकता से भी सवाल बार बार पूछता रहता है। ठीक, प्रायिकता आसान चैप्टर है, डरना नहीं है। बच्चे समाकलन से भी डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। देखिए न्यूनतम दूरी फिर से आया हुआ है, ये देखिए प्रायिकता से सवाल है। ठीक, प्रायिकता से भी सवाल उठते रहते हैं। प्रायिकता से भी 1 नंबर में बहुविकल्पीय में पूछे जाते हैं। ठीक, मतलब पूछे जाते हैं सवाल, इससे डरने वाला कोई बात नहीं है। इतना पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम तोड़ फोड़ देंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।